नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण फैसला और संघीय संकट। आज का यह टॉपिक जीएस पेपर 2 में राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय रहा है इस संदर्भ में, वह जानेंगे। पृष्ठभूमि समझेंगे। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला क्या है, वह जानेंगे। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के बारे में जानेंगे। प्रभाव, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि खबर क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उसके 5 मई को मराठा आरक्षण मामले में दिए फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम को लेकर 5 सदस्यीय संविधान पीठ की व्याख्या से असहमति जताई। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिए जाने पर भी केंद्र द्वारा आपत्ति जताई गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को सुनाए अपने फैसले में मराठा आरक्षण को निरस्त करते हुए 50% आरक्षण की सीमा लांघने को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। सरकार ने पीठ के फैसले की फिर से समीक्षा करने की मांग करते हुए कहा है कि यह राज्य को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के उद्देश्य से जातियों को ओबीसी घोषित करने की शक्ति से वंचित करता है। सरकार का तर्क है कि संविधान का अनुच्छेद 15 राज्यों को नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का अधिकार देता है। अब जान लेते हैं इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के एक कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो मराठा समुदाय को तय सीमा से अधिक आरक्षण का लाभ प्रदान करता है। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि मराठा समुदाय के लोगों को उच्च शिक्षा व नौकरियों में दिया गया आरक्षण की अधिकतम सीमा यानी कि 50% का उल्लंघन है, अतः यह असंवैधानिक है। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने 3:2 से कहा कि केवल राष्ट्रपति को सामाजिक आर्थिक पिछड़ी जातियों और समुदायों की पहचान करने और उन्हें अनुच्छेद 342(1) के तहत प्रकाशित सूची में शामिल करने का अधिकार है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 3 सदस्यों यानी बहुमत का मानना था कि 102वें संशोधन के बाद राज्यों के पास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का अधिकार नहीं है। वहीं 2 सदस्यों की राय इससे उलट थी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली इस पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि महाराष्ट्र में कोई असाधारण परिस्थितियां या असाधारण स्थिति नहीं थी जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार को मराठा समुदाय को आरक्षण का लाभ देने हेतु 50% की सीमा को तोड़ने की आवश्यकता थी। इस आरक्षण सीमा को लेकर राज्य सरकार का तर्क था कि चूंकि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 85% है और आरक्षण की सीमा केवल 50%, ऐसे में आरक्षण सीमा में वृद्धि एक असाधारण परिस्थिति के रूप में सही होगी, जिस पर सभी 5 न्यायाधीशों ने इस तर्क से असहमति जताते हुए कहा कि मराठा प्रमुख अग्रगामी वर्ग है और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में है, अतः उपरोक्त स्थिति असाधारण नहीं कही जा सकती। मराठा आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद केंद्र ने 102वें संविधान संशोधन की सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की। इस मामले में केंद्र का तर्क है कि एक और राज्यों को सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी SC/BC सूची तैयार करने की शक्ति से वंचित कर दिया गया है, जबकि दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय विशेष समुदायों और जातियों के पक्ष में आरक्षण करने की राज्यों की शक्ति, आरक्षण की मात्रा तथा प्रकार, लाभ की प्रकृति आदि को मान्यता देता है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस फैसले ने एक गंभीर संवैधानिक और संघीय संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि भारतीय राज्य शुरुआत से ही SC/BC की सूची की पहचान करने की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे अब वापस ले लिया गया है। अब जान लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में।
नवंबर 2018 में महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए 16% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। इस विधेयक के अनुमोदन से आरक्षण की सीमा मौजूदा 52% से बढ़कर 68% हो गई, जिससे आरक्षण की यह सीमा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा को पार कर रही थी। बता दें कि अनुच्छेद 15 राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा SC, ST, OBC के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट देता है। जान लेते हैं कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला क्या था। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ 1992 मामले में इस संदर्भ में निर्णय दिया गया था। 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी फैसला आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपने फैसले में कहा था कि 1 वर्ष में आरक्षण के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या, जिसमें आगे आरक्षण शामिल है, किसी भी मामले में 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें कहा गया था कि केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित सीटों का कोटा 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। बैकलॉग के पदों को भरने में भी 50% कोटे की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रावधान को 81वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में किसी जाति को छोड़ने तथा हटाने के परीक्षण के लिए एक स्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC को आरक्षित श्रेणी में लाया गया। अब नजर डालते हैं 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के ऊपर। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले NCBC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था। NCBC की संरचना निम्नलिखित है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित तथा उनके मुहर युक्त आदेश द्वारा होती है। जान लेते हैं इसके प्रभाव के बारे में। यदि समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट को अपना तर्क समझाने में विफल रहती है, तो केंद्र सरकार को इस मामले को हल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाना होगा। इसके अलावा यह फैसला अन्य राज्यों द्वारा विभिन्न समुदायों जैसे हरियाणा में जाट आदि के लिए आरक्षण को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में जान लेते हैं कि निष्कर्ष क्या होना चाहिए। भारतीय राजनीति में आरक्षण का मुद्दा समय समय पर उठता आया है और इस संदर्भ में बीते कुछ समय से मराठा आरक्षण का मुद्दा चर्चा में है। इस आरक्षण के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि रिजर्वेशन के लिए 50% की सीमा नहीं रही, तो फिर समानता के अधिकार का क्या होगा। बात वाजिब है, किंतु अक्सर जिस तरह से आरक्षण या जाति धर्म के मुद्दों पर भारतीय राजनीति होती आई है, उसे देखते हुए यह फैसला न सिर्फ बेहद अहम हो जाता है, बल्कि कई राज्यों में इससे राजनीति के समीकरण भी बदल सकते हैं। यदि केंद्र द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर गौर नहीं किया जाता है, तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू सामने आ सकते हैं। एक ओर इससे राज्यों के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के नाम पर राजनीतिक लाभ पर रोक लगेगी, तो दूसरी तरफ वास्तव में वंचित समूहों के हितों के भी दरकिनार होने की संभावना होगी। अभी देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, तभी इसके वास्तविक प्रभाव या निष्कर्ष को तय किया जा सकता है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मराठा आरक्षण से जुड़े प्रावधानों अस्वीकार कर देने के पक्षों को समझाइए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।